गीता अध्याय 5 का 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। वशी, वशी का मतलब जिसकी इंद्रियां, जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां शरीर अपने नियंत्रण में हो, अपने वश में हो, ऐसी देही। देही का मतलब शरीर के अंदर जो अविनाशी आत्मा है, अविनाशी पुरुष है, वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखकर 9 द्वार वाले इस शरीर में वह पुरुष रहता है, वह आत्मा रहती है और विवेक पूर्वक मन से सारे कर्मों को त्याग देती है, सारे कर्मों को त्याग देती है और सारे कर्मों को त्याग कर वास्तव में वह पुरुष या वह आत्मा न तो कोई कार्य करता है, न किसी से कोई कार्य कराता है। बिना कार्य किए और बिना कार्य कराए सुखम आस्ते, सुखपूर्वक परब्रह्म परमेश्वर में स्थित होकर, अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर निवास करता है। तो श्लोक में क्या कह रहे हैं? श्लोक ज्ञान योग को बता रहा है। ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग को बता रहा है। शरीर के अंदर आत्मा रहती है, आत्मा को ही पुरुष कहा जाता है। यह पुरुष या आत्मा चेतन है और इसके अलावा शरीर में जो कुछ भी है, मन बुद्धि प्राण इंद्रियां शरीर, यह सब जड़ है। तो जड़ और चेतन का इनमें स्पष्ट अंतर होता है। तो आत्मा शरीर के अंदर कैसे रहती है और कैसे कार्य करती है या कैसे कार्य नहीं करती है, इसके बारे में बताया गया है। तो पहली बात, आत्मा या देही, देही कैसी है? वशी है। वशी का मतलब सारे इंद्रियों को बस में रखती है। सारे इंद्रियों को बस में रखने का मतलब कि इंद्रियों को अपना नहीं समझती है आत्मा, इंद्रियों में लिप्त नहीं होती है। क्योंकि अगर इंद्रियों में या शरीर में, मन में, बुद्धि में अगर आत्मा लिप्त हो गई, अगर आसक्ति रखी, तब तो ये इंद्रियां ही एक प्रकार से आत्मा को नियंत्रित करने लगती हैं। लेकिन सांख्य योगी या ज्ञान योगी में आत्मा कैसे रहती है? वशी के रूप में रहती है। वशी के रूप में रहने का मतलब कि इंद्रियों में आसक्त नहीं होती है, इंद्रियों को अपना नहीं मानती है, इंद्रियों में कोई ममता नहीं रखती है। और जब ममता नहीं रखती है तो इसका मतलब इंद्रियां कैसे चलती हैं? जैसे आत्मा चाहती है उस प्रकार से इंद्रियां व्यवहार करती हैं। तो इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके इस देह के अंदर यह आत्मा रहती है और इस देह में, इस शरीर के 9 रास्ते होते हैं। कौन कौन 9 रास्ते? 2 रास्ते कान के, 2 रास्ते नासिका के, 2 रास्ते आँख के, 1 रास्ता मुंह का और 2 रास्ते गुप्तेंद्रियों के। तो ये 9 द्वार होते हैं। 9 द्वार वाले शरीर के अंदर यह पुरुष या यह आत्मा रहती है और विवेक पूर्वक मन से सारे कर्मों को त्याग देती है। कोई भी काम, कोई भी कर्म यह आत्मा नहीं करती है। सारे कर्मों को त्याग कर नैव कुर्वन्, न तो यह कोई कर्म करती है और न कारयन्, और न कराती है। एक प्रश्न उठता है कि जब सारे कर्मों को यह आत्मा त्याग देती है तो शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि, इनको प्रेरणा कौन देता है? इनको इंस्पिरेशन कौन देता है? किससे प्रेरित होकर के, किसके कहने पर ये सब कार्य करते हैं? तो क्या आत्मा के कहने पर कार्य करते हैं? भगवान कह रहे हैं नहीं। आत्मा न तो खुद कोई कार्य करती है और न तो कार्य कराती है। यानी इंद्रियों से
न तो खुद कार्य करती है, न इंद्रियों से आत्मा कार्य कराती है। तो सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर वो अपने आप ही कार्य करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊष्मा चारों ओर छा जाती है। सूर्य किसी को न तो कहता है कि आप कर्म करो और न तो किसी को कहता है आप कर्म न करो। लोग अपने आप जैसे सूर्योदय होता है अपने अपने काम में लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूर्योदय होने पर भी सोते रहते हैं। तो जिसको सोना है वो सोता रहता है आलस्य में, जिसको काम करना है काम करता है। सूर्य न तो किसी को कहता है तुम काम करो, न तो कहता है काम मत करो। सब अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे आत्मा न तो इंद्रियों को कहती है तुम काम करो और न ही कहती है तुम काम न करो। सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर ये सब अपना अपना कर्म अपने आप करते हैं। बस आत्मा से एक शक्ति प्राप्त होती है, भगवान से एक सत्ता प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। तो सत्ता या शक्ति या चेतना ये सब कुछ तो भगवान से ही प्राप्त होता है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति को पुरुष से ही शक्ति मिलती है तो प्रकृति गतिमान हो जाती है और अपना कार्य करने लगती है। कार्य तो प्रकृति करती है, वास्तव में पुरुष कोई कार्य नहीं करता है। तो भगवान कोई कार्य नहीं करते हैं, आत्मा कोई कार्य नहीं करती है, सारा कार्य अपने आप होता है। वो केवल सत्ता प्रदान करती है, प्रकाश देती है, आत्मा को प्रकाश देती है। तो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों को मन से त्याग कर, विवेक पूर्वक मन से त्याग कर, न तो कोई कर्म यह आत्मा करती है और न ही कराती है। आत्मा कैसे रहती है शरीर में? इंद्रियों को वश में करके रहती है। यानी इंद्रियों के वश में जो ज्ञान योगी होता है, जो सांख्य योगी होता है, उसकी आत्मा इंद्रियों को वश में रखती है। यानी इंद्रियों के वश में नहीं होती है। अगर इंद्रियों के वश में आत्मा हो गई तब तो इंद्रियां जैसे चाहेंगी वैसे अपना स्वतंत्रतापूर्वक वो कार्य करेंगी। लेकिन नहीं, इंद्रियों को ये आत्मा वश में रखती है और वश में रख करके सारे कर्मों को ये त्याग देती है। न तो कर्म करती है और न कराती है। सारे कर्म इंद्रियों से, शरीर से, मन से, बुद्धि से अपने आप होते रहते हैं।